मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 5 मार्च हो चुकी है। अगले कुछ दिनों तक कैसा मौसम रहने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने गलती से 6 और 7 मार्च की जगह 26 और 27 मार्च बोल दिया था। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये नया वीडियो है। इसमें आप देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो फिर से आ गया है। इससे पहले क्या हुआ था कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे मार्च के शुरुआत में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। 2 और 3 मार्च को पहाड़ों पर बहुत ही हैवी हिमपात देखने को मिला था और उनका जो असर था वो उत्तर भारत में और पूर्वी भारत के साथ साथ मध्य भारत में दिखाई दिया था। राजस्थान, गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश तक की कई इलाकों में तेज बारिश हुई थी और उसी तरह से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी बारिश के साथ ओले गिरे थे और ओलावृष्टि जो हुई थी उसके कारण टेम्परेचर नीचे गिर गए थे। अभी भी सर्दी का जैसा माहौल बना हुआ है और इस समय जो बादल छाए हुए हैं, आज 5 तारीख के शाम के आसपास का पिक्चर है ये। तो आप देखिए मध्यम ऊंचाई के और जो ऊंचे बादल हैं वो राजस्थान और आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारे इलाकों में और पहाड़ों पर दिखाई दे रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी दिखाई दे रहे हैं। बाकी इलाका लगभग साफ बना हुआ है। और पहले जो आपने देखा था कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर थे वो 30 के आसपास पहुंच गए थे इन सारे इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई इलाके, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। लेकिन आप देखेंगे 22 और 24 के बीच में, 26 के बीच में ये तापमान फिर से आ गए हैं, क्योंकि जो बारिश हुई थी वो उसके कारण ये तापमान नीचे गिर गए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी गर्मी दिन की फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। और मिनिमम टेम्परेचर भी आपने देखा होगा कि सिंगल डिजिट में नहीं थे। तो आप देखिए 6 डिग्री और 9 डिग्री, 8 डिग्री के बीच में भी कई इलाकों में जो मिनिमम टेम्परेचर आ गए थे। लेकिन अब ये क्योंकि टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा कि अब कोई खास यहाँ पर सर्दी का जैसा एहसास होगा। हालांकि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी जो मिनिमम टेम्परेचर है वो गुजरात में, राजस्थान में, मुंबई और जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र है वहां पर भी टेम्परेचर गिरे हैं। 18 डिग्री के आसपास मिनिमम टेम्परेचर मुंबई में पहुंच गया, जो 22-23 डिग्री के आसपास था। तो उत्तरी जो हवाएं हैं वो चल रही थी, उसके कारण ये सारा टेम्परेचर गिरे थे। 1-2 दिनों के बाद ये 5000 फीट पर ये की हवाएं हैं, लेकिन जो लोअर लेवल पे है वहां पर अभी भी उत्तर पूर्वी जो दिशा से हवाएं आ रही हैं, तो मिनिमम टेम्परेचर अभी भी सामान्य से नीचे उत्तर पश्चिम भारत में दिखाई देने वाले हैं। अब एनालाइज करते हैं हम इस चार्ट को अगले कुछ दिनों के लिए। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक और है। पहला वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट वो जा चुका है, इस तरह से आगे चला गया है और आगे चला जाएगा। लेकिन ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये 5 तारीख की रात को पहुंचेगा ये जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में। उसका प्रभाव क्या होगा कि 6 और 7 मार्च को जो पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू हो जाएगा, 6 तारीख और 7 तारीख को। लेकिन ये जो इंटेंसिटी होगी स्नोफॉल की वो काफी कम होगी, पिछले जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हिसाब से काफी कम होगी। लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। ऊंचे पहाड़ों पर 1-2 जगह पर भारी हिमपात हो सकता है। लेकिन इस बार ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो शिमला, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, मुक्तेश्वर इस इलाके में स्नोफॉल नहीं दे पाएगा। यहाँ पर बारिश वगैरह हो सकती है। और अभी फिलहाल अगले कुछ दिनों के लिए पूरा जो उत्तर भारत है वो लगभग शुष्क बना रहेगा। एक एंटी साइक्लोन आप देख सकते हैं जो उड़ीसा के तट पर है, तो इसके प्रभाव से हवाएं अंदर आएंगी। ये एक ट्रफ बनी हुई है तेलंगाना से लेकर के तमिलनाडु तक, लेकिन यहाँ पर कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। गुजरात से लेकर के भी एक ट्रफ बनी हुई है, यहाँ पर भी खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर हम देखें कि किन इलाकों में बारिश होगी, तो अगर माफ कीजिएगा पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में तो ओले वगैरह गिरे थे, बारिश हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर से मौसम साफ हो जाएगा। मिनिमम टेम्परेचर अभी अगले 24 घंटों तक यानी कि 6 और 7 तारीख तक सामान्य से नीचे रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। 13-14 तारीख के आसपास हो सकता है यहाँ पर बारिश आए। एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख के या 15 तारीख के बीच में एक के बाद एक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे। मार्च मतलब 10 से 15 मार्च के बीच में, उस समय पहाड़ों पर फिर से हैवी स्नोफॉल हो सकता है।
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फिर से बारिश की संभावना बन रही है। लेकिन अभी क्योंकि काफी दिन है, ये 5 तारीख है और मैं 10 से 15 के बीच में, यानी कि कम से कम 10 दिनों के आगे का फोरकास्ट बता रहा हूं। तो अभी मॉडल ये दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई जो भी परिवर्तन होंगे उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि नहीं है। हरियाणा और दिल्ली में भी जो वेदर है वो लगभग साफ रहेगा। हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं, मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से गिरे हैं, सुबह शाम की सर्दी फिर से थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन दिन में धीरे धीरे फिर से टेम्परेचर बढ़ जाएगी। हालांकि दिन में ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हवाएं कम हो जाएंगी और टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में हमने AQI इंडेक्स, यानी जो पॉल्यूशन है, काफी हद तक उसमें इंप्रूवमेंट देखा। वो क्यों देखा? क्योंकि ये बारिश जो सारे इलाके में हुई थी उससे ये पॉल्यूशन नीचे बैठ गए थे। अब अगर और उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी अब कहीं पर भी बारिश नहीं है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, यहाँ से लेकर के पूरा जो गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ये सारे इलाके जो है पूरी तरह से सूखे रहेंगे। अब बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही। पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज और अररिया तक, और यहाँ पर आप देखें बांका, जमुई से लेकर के नवादा और रोहतास वगैरह, ये सारे इलाके जो पटना गया, सब इलाके सूखे रहेंगे। अब हम ये राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में अभी फिलहाल जो हवाएं हैं वो थोड़ी सी ये उत्तर पूर्वी दिशा से आएंगी, तो उससे क्या होगा कि टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से नीचे बने रहेंगे और मैक्सिमम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगी। गर्मी बढ़ जाएगी फिर से, लेकिन समय लगेगी, 1-2 दिनों का समय लगेगी। उसके बाद फिर से टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, गर्मी दोबारा से यहाँ पर आ जाएगी। और अभी जो हमने देखा था कि जो रात का समय है वो अलवर, भरतपुर, दौसा, सीकर, ये जो इलाके हैं, ये पूरा बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, यहाँ पर रात के समय सर्दी बढ़ी हुई है, लेकिन दिन काफी ज्यादा गर्म होने लग जाएंगे। अब मध्य प्रदेश में भी कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। जो ग्वालियर संभाग है, रतलाम है, उज्जैन है, देवास और ये मांडला, डिंडोरी, ये सीधी, सतना, सिंगरौली, सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर में भी इजाफा दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ भी ऊपर से लेकर सरगुजा से लेकर के सुकमा तक कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर नहीं है। आसमान साफ रहेगा, तापमान सामान्य से ऊपर बनने की संभावना है। अभी अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में सिंह भूमि वगैरह, ये जो है जमशेदपुर वगैरह, यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बौछारें अगले 2 दिनों के दौरान पड़ सकती हैं। बाकी इलाके साफ रहेंगे, सूखे रहेंगे। अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में भी जो मयूरभंज है, बालेश्वर है, केंदुनगढ़ है, भद्रक वगैरह, यानी कि जो उत्तरी तटीय इलाके हैं, यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी, हल्की बौछारें, बूंदाबांदी ये दिखाई देगी। बाकी इलाके सूखे ही रहने वाले हैं। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, जो ओले गिरे थे, बारिश हुई थी, काफी ज्यादा फसलों को नुकसान हुआ था। लेकिन अब आगे कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात पूरी तरह सुरक्षित है, कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर नहीं रहेगी। अभी फिलहाल अगले 1 सप्ताह तक जो पूरा महाराष्ट्र है, यहाँ पर भी बारिश नहीं है। लेकिन अगले 24 से 48 घंटों के दौरान क्या रहेगा कि जो हवाएं हैं वो उत्तर पूर्वी रहेंगी। तो ये जो इलाके हैं आपके यानी कि मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के कुछ इलाके, यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर थोड़े सामान्य से नीचे रह सकते हैं 1-2 दिनों के दौरान। उसके बाद यहाँ पर जो वेदर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अभी पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में अगले 2 दिनों के दौरान यानी कि झारग्राम, बांकुड़ा, पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी मिदनीपुर, 24 परगना, हावड़ा, हुगली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें दिखाई देंगी। बाकी इलाके सूखे रहेंगे। और उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है। बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं, कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देने वाली है। तो ये सारा इलाका सूखा ही रहेगा। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो हालांकि ट्रफ तो बनी हुई है, लेकिन दक्षिण भारत पूरी तरह से, यानी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पूरी तरह सूखे रहेंगे। कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। तापमान धीरे धीरे बढ़ेंगे, गर्मी काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ सकती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।